हेलो बच्चों, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैरेलल कंबाइनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को, और उसमें इलेक्ट्रिक पावर को भी हमने डिस्कस किया था। और अपने इस वीडियो लेक्चर में हमें डिस्कस करना है क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को। ठीक है बच्चों, और इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल आता है जिसमें कहा गया है कि ए करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर का करंट है। हम इसको साथ साथ इसमें क्या गिवन है वो लिखते भी चलते हैं ताकि चीजें आसान बनी रहे। एक करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर का एक करंट है, मतलब करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट कितना गिवन है बच्चों? 150 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर है, इसको आप चेंज करोगे एम्पियर में तो ये कितना आ जाएगा? 150 इंटू में 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 की पावर -3 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सर्किट फॉर 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तक ये जो करंट है किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो टाइम कितना है बच्चों? टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 मिनट। इसको भी आप चेंज कर सकते हो सेकंड में, 2 इंटू 60 और ये आ जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसमें चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम चार्ज के आगे बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि चार्ज को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट, मतलब इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ये करंट के फॉर्मूले से I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? Q इज इक्वल टू I इंटू में टी, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे I भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो सिंपल इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बच्चों? Q इज इक्वल टू I कितना है हमारा? 150 इंटू में 10 की पावर -3 और टाइम कितना है बच्चों? 120 सेकेंड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 150 इंटू में 120 और ये 10 की पावर -1 है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी 0 और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी 0। ठीक है बच्चों, और ये कितना होगा? 15 10 या 150 और ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 180 और अपॉन में कितना है हमारा? 10। इस 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे बचेगा आपका 18 कूलम। दैट मीन्स जो हमारा चार्ज निकल के आया ये कितना है बच्चों? 18 कूलम। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में करंट गिवन था, टाइम गिवन था और इसमें पूछ क्या रखा था? हमारा चार्ज पूछ रखा था। और चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, लेकिन इसका यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करंट और टाइम गिवन है, इसलिए हम करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T यूज करेंगे चार्ज निकालने के लिए। ठीक है, वैल्यूज को पुट किया, आंसर निकल के आएगा हमारा बच्चों 18 कूलम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करंट को फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ए टोटल ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या गिवन है बच्चों? ए टोटल ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते चलते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6 इंटू 10 की पावर 46। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लो थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई से जब इसको कनेक्ट किया जाता है 20 सेकेंड के लिए, तो टाइम कितना गिवन है बच्चों? यहाँ 20 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द
कंडक्टर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको यहाँ पे करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी करंट के फॉर्मूले जस्ट हमारे पास है बच्चों। करंट हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। ठीक है, और एक चलो ये तो क्यू का चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू में E, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू, क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन ई अपॉन में टी। ठीक है बच्चों, अब n यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, t यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और e हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 c। अब आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है बच्चों, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में t। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। जब आप वैल्यू को पुट करोगे बच्चों, तो यहाँ पे n कितना है, n हमारे पास है 6 इंटू में 10 की पावर 46, और e कितनी, e की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, और टाइम कितना गिवन है यहाँ पे 20 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको 2 से कट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है बच्चों, अब 16 1.6 और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 की पावर को अलग डील कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 16 3 जा 48। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 4.8 इंटू में 10 की पावर 46 है, 10 की पावर माइनस 19 है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है, 10 की पावर 46 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। 46 माइनस 19 कितना होगा बच्चों 27। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10 की पावर 27। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या चल रहा है इसके 10। ठीक है बच्चों, अब ये जो 10 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 27, या डायरेक्टली हम यहाँ से एक पावर कम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 की पावर माइनस 1। और ये कितना बन जाएगा बच्चों, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 26। और हमारे पास जो आंसर बन के आएगा बच्चों, दैट इज ये आएगा 4.8 इंटू में 10 की पावर 26 एम्पियर। और ये क्या कैलकुलेट किया है हमने, करंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, बेसिकली इस न्यूमेरिकल में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन थे, टाइम गिवन था, और हमसे करंट पूछ रखा था। तो करंट का फॉर्मूला सिंपली I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, क्यू की जगह क्या रख सकते हैं एन ई, तो ये बन जाएगा एन ई अपॉन में टी। इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। ठीक है, एन की वैल्यू को पुट किया, और ई हमें पता है कितना होता है, इसकी वैल्यू को पुट किया, टी की वैल्यू को पुट किया, तो ये आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 4.8 इंटू 10 की पावर 26 एम्पियर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट देखते हैं इसमें क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स हमें यहाँ पे डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज, वर्क कितना है बेटे 100 जूल, तो जो गिवन है पहले हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्क कितना है बच्चों 100 जूल। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम, कितने कूलम के चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, क्यू कितना है 20 कूलम। ठीक है, फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी, 20 कूलम के चार्ज को एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो 100 जूल का वर्क हो रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है बच्चों डेल्टा वी। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बच्चों, क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अब आपने क्या करना है बच्चों, डब्ल्यू चलो इधर ही पुट कर देते हैं हम इसकी वैल्यू को। ठीक है, वर्क कितना है बच्चों यहाँ पे 100 जूल,
क्यू कितना है यहाँ पे 20। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या था, वर्क गिवन था, चार्ज गिवन था और पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना था। सिंपल सा फॉर्मूला है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है ठीक है बेटे, आई होप सो ये समझ में आया होगा आपको। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या गिवन है, लिखते चलेंगे। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सी। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे n कैलकुलेट करना है। ठीक है, टू कंस्टिट्यूट ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, 2 एम्पियर के करंट को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो करंट कितना है बच्चों, यहाँ से करंट है बच्चों 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास चार्ज गिवन हो। ठीक है, तब यूज करते हैं। अच्छा, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे N और E गिवन है तो हम क्या करेंगे, इस Q की जगह बच्चों हम रख सकते हैं NE अपॉन में T। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। देखो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में T, और हमें पता है Q बराबर क्या होता है NE। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NE अपॉन में T, ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में उनको हम पुट कर लेते हैं, या डायरेक्टली अगर हम चाहे तो यहाँ से n को पहले अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, n को आप अलग करोगे, n निकालोगे तो ये अपॉन में है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये आ जाएगा n इज इक्वल टू आई इंटू में टी, आई इंटू में टी, और इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा ई। अब आपने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है बच्चों, करंट की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना है, देखो टाइम क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो पर सेकेंड। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो टाइम है ना बच्चों, ये हमारा 1 सेकेंड है। ठीक है, क्लियर है। तो टाइम कितना है बच्चों, 1 यूनिट है, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड 1 मिनट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड है। ठीक है, पर यूनिट टाइम, इसका यही मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो ई की वैल्यू कितनी है हमारी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम बेसिकली पॉइंट हटा के एक जीरो लग जाएगी। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 2 इंटू में 10 की पावर 19, और अपॉन में क्या है बच्चों, ये अपॉन में है 1.6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप पॉइंट को हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, और 20 अपॉन में 16, ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 1.25। ठीक है, और इंटू में 10 की पावर 19 यहाँ पे अलग से है, और ये हम क्या कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तब कितने एम्पियर का करंट बनेगा बच्चों, तब 2 एम्पियर का करंट बनेगा। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा गया था, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज गिवन था, ठीक है, करंट गिवन था और टाइम गिवन था। ठीक है बच्चों, और क्या कैलकुलेट करना था हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो बेसिकली करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह हम रख सकते हैं एन ई, फॉर्मूला बन जाएगा एन ई अपॉन में टी। यहाँ से एन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन में ई। ठीक है, करंट की वैल्यू पुट करी, ई की वैल्यू पुट करी और ई की वैल्यू पुट करी। ठीक है, 19 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ाएंगे, 20 अपॉन 16 क्या होता है 1.25। ठीक है, और ये 10 की पावर 19 एज इट इज है। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी।